डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हमने देखा था फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में सबसे इम्पोर्टेंट है डेल्टा जी का आंसर अगर नेगेटिव आता है तो इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और डेल्टा जी अगर जीरो आता है तो इट इज एट इक्विलिब्रियम। रिमेंबर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोग्रेस till it reaches equilibrium। ठीक है, इस फॉर्मूला देखा हम लोगों ने। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस 2 पॉइंट, ये सब लास्ट लेक्चर सीख चुके हैं हम लोग, 2.303 आर टी log to the base 10 q। q is called the reaction quotient। बराबर, q को क्या हम लोग रिएक्शन quotient। एंड वी आल्सो लर्न एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो होता है एंड q k होता है। तो हम लोग फर्स्ट और फॉर्मूला है डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी log to the base 10 k, where k is called the equilibrium constant। ठीक है, प्लस प्रीवियस टॉपिक से, मतलब ये हो गया आपका एंट्रोपी का। प्रीवियस टॉपिक से कुछ न्यूमेरिकल बाकी थे आपने। ओके, प्लस बॉन्ड एंथैल्पी। प्लस ये बोर्ड का सबसे फेवरेट न्यूमेरिकल्स है थर्मोडायनामिक्स है, बॉन्ड एंथैल्पी वाला। तो बॉन्ड एंथैल्पी का सबसे फेवरेट न्यूमेरिकल है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, बॉन्ड एंथैल्पी। तो क्लास बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू टोटल बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे उल्टा होता है, देखो हमेशा हमने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया था, यहाँ पे टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड्स। क्लास इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा क्यों आया फॉर्मूला, उल्टा क्यों, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों। हमेशा अभी तक हमने थोड़ा सा सीखा था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये डिटेल में बाद में जब रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो I'm going to explain that to you, but for time being let us use this only as a formula। तो क्लास आई होप आपके सब फॉर्मूले कॉपी करके हो गए। क्या मैं रुको एक मिनट के लिए, आप लिख रहे हो मैं रुकूं, आप बोलो जो भी है टाइप करो। मेरा आवाज आ रहा है सब लोग को? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपने सबने ये कॉपी करके हो गया आपका। ओके, तो क्लास वी गो बैक। तो लेट अस सॉल्व फर्स्ट न्यूमेरिकल। हम लोग पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो क्लास न्यूमेरिकल है तो थर्मो वन। ओके, तो क्लास आप कॉपी करोगे क्वेश्चन नंबर 3.23 क्विकली, एवरीवन क्विकली कॉपी क्वेश्चन 3.23। 3.23 कॉपी कर लो आप। 3.23 आज हमें ये पेज कंप्लीट करना है। 3.23 ओके, वेरी फास्ट कॉपी दिस क्वेश्चन 3.23। हो गया?
3.23 कॉपी करके हो गया आपका। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, ए और 2 क्वेश्चन है ए एंड बी। मैं ए वाला करूंगा, बी वाला आप करोगे। थ्री पॉइंट टू थ्री मैं एजम करो आपका लिख के हो गया ये, या फिर बोलो मुझे आपका चैट अभी दिख नहीं रहा। हाँ या ना कुछ तो बोलो। नहीं सर, 1 मिनट बस, 1 मिनट। हो गया। 3.23 डिटरमाइन सर वेदर 2 मिनट रुको। हाँ, determine the weather reaction in the following case is spontaneous or non-spontaneous, state whether they are exothermic or endothermic। प्लस आपको ये ए एंड बी है, वो नीचे का ए एंड बी उसका आंसर है, वो देखना मत, सिर्फ पहला वाला ए एंड बी, नीचे वाला ए एंड बी उसका आंसर है। सिर्फ ऊपर वाला ए एंड बी कॉपी करो, नीचे वाला ए एंड बी उसका आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं 3.23 प्लस 3.23 में पहला क्वेश्चन डेल्टा एच कितना है, माइनस 110 किलो जूल, राइट। ओके, एंड डेल्टा एच कितना है 40 जूल पर केल्विन। यहाँ पे सबसे बड़ा गलती होता है ऑलमोस्ट सब लोग का, प्लस ये किलो जूल है और ये जूल है, नहीं चलेगा, दोनों जूल में होने चाहिए, तो -110 और आगे 3 0, राइट, जूल। तो ये जूल में, ये जूल में। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 400 केल्विन। आपको पता करना है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। आपका डेल्टा एच का वैल्यू है -1 1 1 2 3 4, माइनस टेम्परेचर है आपका 400 एंड डेल्टा एच का वैल्यू है 40। तो बस ये आंसर आपको कितना आता है, करो कैलकुलेट। -126,000 चेक करो, बराबर है। -126,000 ओके। तो प्लस डेल्टा जी निगेटिव है, तो ये स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी निगेटिव है यहाँ पे, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव है, तो दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, प्लीज टाइप स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, राइट। तो सिंस डेल्टा जी इज नेगेटिव, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके, और दूसरा ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। तो बहुत सिंपल है, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वेरी सिंपल थिंग। आप डेल्टा जी का वाले देखो, डेल्टा एच वाले देखो, अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो, डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक, राइट। और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक। तो हम लोग बोलेंगे सिंस डेल्टा एच इज नेगेटिव, इट इज एक्सोथर्मिक, राइट। इजी है। तो डेल्टा जी नेगेटिव है इसलिए स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एच नेगेटिव इसलिए एक्सोथर्मिक। ओके, तो क्लास बी पार्ट आप होमवर्क के लिए रखो और मुझे बताओ ये हो गया क्या आपका। और बी फास्ट लिटिल, थोड़ा सा फास्ट करो। ओके, अगर ये हो गया रहेगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, अभी आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 3.21। देखो क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले, 3.21 एवरीवन क्विकली।
कॉपी क्वेश्चन 3.21 पहले फटाफट कॉपी कर लो क्वेश्चन 3.21 ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो 3.21 वाला थ्री पॉइंट वन हो गया 3.21 ओके शुरू करते हैं 3.1 ओके क्लास 3.1 में आपके पास क्या क्या है देखो क्वेश्चन 3.21 में आपको क्या फाइंड करना है 3.21 में डेल्टा जी फाइंड करना है तो सबसे पहले 3.21 क्वेश्चन में सबसे पहले डेल्टा जी जीरो उन्होंने आपको दिया है इसका वैल्यू है लेट मी चेक -24.8 किलो जूल -24.8 किलो जूल राइट -24.8 किलो जूल ओके तो आपके पास रिएक्शन भी है तो रिएक्शन है CO प्लस 2H2 CO प्लस 2H2 gives CH3OH राइट तो नहीं गलती वहाँ पे किया हम लोग नहीं करेंगे रिएक्शन रिवर्सिबल है रिएक्शन रिवर्सिबल है ओके बस हाउ टू फाइंड Q इज इक्वल टू अगर आप बात करोगे कॉन्सेंट्रेशन में तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कौन सा रिएक्टेड अगर बात करोगे पार्शियल प्रेशर में तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH divided by partial pressure of CO into partial pressure of H2 raised to 2 class raised to 2 क्यों बिकॉज द कोएफिशिएंट 2 है बाकी दोनों का 1 1 था हमने लिखा नहीं ठीक है ओके क्लास आपके पास वैल्यूज है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH कितना है 2 है 2 एटमॉस्फेयर है पार्शियल प्रेशर CO कितना है 4 एटमॉस्फेयर है पार्शियल प्रेशर CO 4 एटमॉस्फेयर है राइट CO का 4 एटमॉस्फेयर है एंड H2 कितना है पार्शियल प्रेशर H2 2 एटमॉस्फेयर 2 का स्क्वायर कितना होता है ये CH3OH2 था CO 4 है एंड H2 2 है तो प्लस ये 2/8 राइट 1/4 आपको Q मिल गया ओके प्लस व्हाट इज फॉर्मूला तो टेम्परेचर कितना है टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस राइट तो 25 प्लस 273 केल्विन मतलब 298 केल्विन तो क्लास डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT सॉरी कुछ मिसिंग है RT डेल्टा G इज इक्वल डेल्टा G0 प्लस 2.303 RT log to the base 10 क्यूब बराबर है तो डेल्टा जी जीरो कितना था -24.8 मतलब -248,000 नहीं 00 राइट मिल गया 0.314
जूल पर केल्विन पर मोल। तो अगर आर का वैल्यू जूल में तो डेल्टा जी जीरो भी जूल में होना चाहिए। हेलो सर। आप बोलो। सर वहाँ क्यू का वैल्यू 1/8 आएगा ना? 1 क्या? 8। यस सर। 1/8। हाँ सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, सर, 2 का स्क्वायर है ना। हाँ 1/8, सॉरी 1/8, सॉरी करता हूँ मैं। ये वाला ना क्यू का है ना। हाँ ये 2 स्क्वायर, हाँ सर। 2 का स्क्वायर है, मैंने देखा नहीं। हाँ तो ये 2/16 होगा, राइट? यस। हाँ 2/16 मतलब 1/8। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, डेल्टा जी जीरो कितना है? -24800, राइट? प्लस 2.303, आर का लिए होता है 8.314, टेम्परेचर इज 298। ये सब ब्रैकेट में होते हैं हम लोग, इंटू log टू द बेस 10 1/8। अब इसको सॉल्व करना सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। -24800, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज यार को हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होता है तो लॉग सॉल्व करना इजी पड़ता है। -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू log टू द बेस 10 8/1 करेंगे हम लोग, ठीक है? ये उल्टा कर दिया हम लोगों ने, तो 8 को ऊपर लेके गए और 1 को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है? log 8 का वैल्यू देखो, किसी को मालूम है log 8 का वैल्यू? 8 मालूम है, मतलब इसके पास अगर लॉग बुक है तो चेक करो, या फिर मैं चेक करता हूँ। log 8 का वैल्यू, log 8 is 0.9030, say -2.303 -2.303 into 8.314 into 298 into 0.9030, तो फाइनल आंसर चेक करो, 0.9030 into 298 into 8.314 into 2.303 इक्वल टू, दोनों माइनस है, प्लस 24800, तो आपका आंसर आएगा माइनस, इसका आंसर आ गया, व्हाट द आंसर, तो इसका फाइनल आंसर आ गया -29952 जूल, या फिर also written as -29.952 किलो जूल। चेक करो, आपका आंसर चेक करो। यस, अगर मैं मिस्टेक किया तो वो भी चेक करो, मैं आंसर चेक करता हूँ बुक में क्या आंसर है इसका। हाँ आंसर करेक्ट है बुक में भी। यस हो गया, एवरीवन प्लीज रिप्लाई, हो गया आपका सॉल्व करके? मैं आपका चैट देख रहा हूँ, हो गया तो यस लिख दो जो भी है। मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 3.26, क्वेश्चन नंबर 3.26, 3.26
एक काम करो, रुको क्लास, प्लीज रुको, पहले 3.22 करो, एक मिनट, पहले 3.22 करो प्लीज, सॉरी, आई एम सॉरी, फर्स्ट सॉल्व क्वेश्चन है 3.22, वो एक टाइप कंप्लीट हो जाएगा, 3.22 सॉल्व क्वेश्चन 3.22। just copy question 3.22। हो गया कॉपी करके 3.22, मैं बदल चेंज कर रहा हूँ पेज, क्वेश्चन 3.22। ओके, तो क्लास क्वेश्चन 3.22, देखो 3.22 में क्या है। ओके, कैलकुलेट डेल्टा एस ऑफ टोटल, राइट, टोटल पूछा उन्होंने, डेल्टा एस टोटल। ओके, लेट अस डू दैट। तो क्लास उसमें क्वेश्चन 3.22 में आपको दिया क्या है, आपको दिया डेल्टा एस जीरो, मतलब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम दिया आपको, आप कुछ लिखा नहीं, मतलब सिस्टम है, राइट, कितना है 36.7 3.7 जूल पर केल्विन, राइट। ओके, आपको डेल्टा एच जीरो सिस्टम भी दिया है, और जब डेल्टा एच जीरो सिस्टम माइनस 298, सॉरी माइनस 238.6, इसमें जूल में किलो जूल में चेक करते हैं, 238.6 माइनस 238.6 किलो जूल है, राइट। तो किलो जूल है, मतलब अब ये जूल और किलो जूल नहीं चलेगा, तो माइनस 238.600, राइट, जूल। ओके, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 प्लस 273 केल्विन, मतलब दैट इज 290 केल्विन द टेम्परेचर। ओके, आपको पूछा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, राइट। पर हम फाइंड करेंगे डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस जीरो ऑफ सराउंडिंग, इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला, डेल्टा एस जीरो ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस जीरो ऑफ सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। तो क्लास सिस्टम का माइनस 238.600 अपॉन टेम्परेचर इज 298। if I substitute the value, so minus 238.600 divided by 298 is equal to 800.67 minus 800.67 joule per Kelvin, right? Okay. तो क्लास उन्होंने पूछा है प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके क्लास, एक चीज और है, ये माइनस है, तो यहाँ पे बाहर माइनस साइन है, देखो ये माइनस है, ऑलरेडी मैं भूल गया था, हाँ तो ये प्लस आएगा, राइट। आई एम सॉरी, ये समझा आपको प्लस क्यों है, बिकॉज डेल्टा ये माइनस है और ऑलरेडी एक बाहर माइनस साइन, तो माइनस माइनस बिकम प्लस। दिस माइनस and this become plus, so plus 800.67, the plus what is delta is total, total मतलब universe, delta is total, total बोले एक बोला क्या होता है, तो total मतलब universe, so delta is total is equal to
डेल्टा S0 ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा S0 ऑफ सराउंडिंग। सिस्टम का वैल्यू है प्लस 36.7 एंड सराउंडिंग का वैल्यू है 800 प्लस 67, राइट? 800.67 plus total is the 36.7 plus 800.67 आंसर आता है 837.37, राइट? जूल पर केल्विन। क्लास क्या सीखा हम सेकंड लॉ में? बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस for all spontaneous processes delta S यूनिवर्स या फिर टोटल बोल सकते हैं is greater than 0, राइट? तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0, राइट? पॉजिटिव है, राइट? तो डेल्टा S, बालाजी क्या लिख रहे हो आप? हेलो बालाजी, हेलो बालाजी, मैं कुछ पूछ रहा आपसे, ये क्या आपने क्या टाइप किया है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, वही क्वेश्चन था आपका। तो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, आपको क्वेश्चन था। ओके गुड, तो ये हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप ट्राई करोगे क्वेश्चन 3.26, कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 3.26, क्वेश्चन नंबर 3.26। अगला 3.28 आपके लिए होमवर्क है, वो कॉपी करके रखो आप एवरीवन। 3.26 लिखो, उसको सॉल्व करना है, एंड 3.28 ये आपके लिए होमवर्क है, तो वो भी कॉपी करके रख लो 3.28। तो along with 3.26 you have to copy 3.28, अभी कॉपी कर लो 3.28, और वो आपके लिए होमवर्क होगा 3.28। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट था। बोलो ना। सर वो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हाँ। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ क्यू प्लस डब्ल्यू। तो सर वो जो फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ में, सर उसमें हमेशा प्लस में क्यों दिया रहता है? क्या? सर यही ये वर्क डन और ये क्यू। कभी नहीं देता वो, हमेशा प्लस में नहीं दिया रहता, क्वेश्चन में अलग अलग दिया रहता है। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जहाँ पे माइनस भी दिया है। सर उसमें नहीं, मतलब जब हम लोग लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम सर लोगों उसमें ने हम जब वो लोग। डिराइव किया था ना, हम लोग असिम करके क्या किया था, वर्क डन ऑन सिस्टम किया था उसको डिराइव करते वक्त। ओके। हाँ, तो हमने वो अज्यूम कर वर्क डन ऑन सिस्टम, देखो हमने जब क्या किया था, सिस्टम को सप्लाई किया तो इसलिए प्लस क्यू लिखा, राइट? हाँ और बाद में वर्क डन कंप्रेशन का वर्क किया इसलिए प्लस डब्ल्यू लिखा, तो करते वक्त हमने वैसे किया था उसको डिराइव करते वक्त। अच्छा। हाँ हाँ बराबर सर। हाँ, समझा? हाँ सर समझा, थैंक यू ओके। सर। हाँ ओके, आई होप सब लोग का 3.26 कॉपी करके हो गया रहेगा, एंड 3.28 आपके लिए होमवर्क है। ये 3.28 नहीं किया तो भी चलेगा, कॉपी में आपको इसका ये पेज आपको भेज देता हूँ मैं सबको मैं अभी। तो पहले क्वेश्चन 3.26 कॉपी करके लो फटाफट, हो गया रहेगा तो बोल दो मुझे 3.26, ठीक है? निकाल दो इसको मैं, तो क्लास स्टार्ट 3.26।
3.26। ओके, तो थोड़ा डेल्टा H0 वैल्यू वहाँ पे है, कितना है 196 किलो जूल, मतलब 196,123 जूल बराबर है। डेल्टा एस है -126 जूल पर केल्विन। तो यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं आप, देखो इसको सॉल्व भी कर सकते हो और कोई दिमाग यूज करके भी सीख कर सकता है इसको। प्लस इफ रिमेंबर, मैंने आपको लास्ट टाइम एक टेबल लिख के दिया था, आपको याद है? किसी को टेबल टेबल याद है आपको किसी को? हमने डेल्टा जी, डेल्टा एस क्वांटिटी का देखा था। हमने बोला था अगर डेल्टा एच, डेल्टा एस टेम्परेचर है, मैं दोनों तरह से आपको बताता हूँ। क्वांटिटी अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, और टेम्परेचर कोई भी हो, कोई भी टेम्परेचर हो, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। प्लस तो आपको बाहर नहीं करना है, इसका लॉजिक देखते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, राइट? ये आपका पहला ब्रैकेट है और आपका दूसरा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट नंबर 1, ब्रैकेट नंबर 2। प्लस डेल्टा एच क्या आपका पॉजिटिव है और डेल्टा एच क्या नेगेटिव है। क्लास ये अंदर माइनस साइन और बाहर माइनस साइन, तो प्लस माइनस एंड माइनस, आंसर क्या आएगा? प्लस। तो आप टोटल आंसर प्लस आएगा, राइट? तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो डेल्टा जी पॉजिटिव क्या बताता है? नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट? तो आप इसको आराम से बता सकते हो लॉजिकली कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है? ये लॉजिक हो गया। और प्लस को सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग। डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच जीरो माइनस टी डेल्टा एच जीरो, राइट? डेल्टा एच जीरो कितना है? 196,123, राइट? माइनस टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना टेम्परेचर बोला हमने? नहीं लिया, राइट? ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ। हाँ, मतलब टेम्परेचर दिया नहीं तो हमारा यही लॉजिक अपना चलेगा, दूसरा कोई टेम्परेचर नहीं है तो इसका क्रॉस ओवर टेम्परेचर होगा नहीं, तो यहाँ पे कोई लॉजिक, यही लॉजिक चलेगा ऊपर वाला। मतलब बोलेंगे सिंस, लिखेंगे डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव, reaction is non-spontaneous at any temperature, right? तो कोई भी टेम्परेचर लो, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब इसको इट डज नॉट हैव क्रॉस ओवर टेम्परेचर। मैं इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ, क्रॉस ओवर टेम्परेचर का दूसरा एग्जांपल है क्रॉस ओवर टेम्परेचर, ठीक है? इट डज नॉट हैव क्रॉस ओवर टेम्परेचर। तो यही लॉजिक चलेगा और कोई लॉजिक नहीं यहाँ पे। तो आपको सिर्फ डेल्टा जी, कोई भी टेम्परेचर आपको पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए इस में क्रॉस ओवर टेम्परेचर नहीं है, ठीक है? तो प्लस क्रॉस ओवर टेम्परेचर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। कब सॉल्व करोगे? किधर दिया स्टैंडर्ड? हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड ठीक है, चलेगा। पर क्रॉस ओवर टेम्परेचर क्या बताता हूँ हम लोग?
आप 3 ओके पहले क्वेश्चन दे दें तो आपको मुझे 3.1 3.24 3.24 क्वेश्चन कॉपी करो फटाफट। अगला उनका एक सबसे बड़ा गलती मालूम है क्या है, ऊपर वो जीरो नहीं आते क्वेश्चंस में, उन्होंने क्यों दिए मालूम नहीं है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दे सकते। डेल्टा इज जीरो ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ओनली एच एंड डेल्टा एस। प्लस यहाँ पे भी आप जीरो मत लिखना इस क्वेश्चन में, डेल्टा इज जीरो और डेल्टा इज जीरो मत लिखना, जस्ट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। डोंट राइट जीरो ऑन द टॉप। For certain reaction delta H, don't write delta H zero, only delta H and only delta S. Don't write 0 and 0. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.24 कॉपी करके हो गया आपका 3.24। प्लस डेल्टा एच का वैल्यू कितना है, डेल्टा एच का वैल्यू माइनस 224 किलो जूल, राइट।